नमस्कार। भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं अनुरंजन झा आपको अरविंद केजरीवाल की कुछ कहानियां सुना रहा हूं। अरविंद की गिरफ्तारी हो चुकी है उसी शराब घोटाले में जिस तरीके से शराब के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करने की शुरुआत 2009-10 में अरविंद केजरीवाल ने की थी। खैर, कहानी आप सब लोगों को मालूम है, अदालती कार्रवाइयां चलेंगी और वो सब भी आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ किस्से सुना रहा हूं। पहले किस्से में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल का अभी साथ दिया है और उसकी वजह क्या है, वो भी उस अरविंद केजरीवाल का जिनकी पार्टी ने कांग्रेस को बिल्कुल दिल्ली से बाहर कर दिया, बेदखल कर दिया और देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा जमाने के प्रयास कर रही है। पंजाब में आप देख चुके हैं, गुजरात में भी सेंधमारी की है और बाकी कहानियां आप सब लोगों को मालूम है। अब बात भारतीय जनता पार्टी की। जैसा कि मीडिया में, सोशल मीडिया में और तमाम तरह के एक विरोध के स्वर उठे हैं कि बीजेपी ने, खास तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने और अमित शाह ने ईडी उनके पीछे छोड़ा और ईडी के सहारे वो राजनीति कर रहे हैं और ईडी ने जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की है वो ठीक नहीं है। कई सारे लोगों ने, लेफ्ट की पार्टीज ने और बाकी तमाम लोगों ने कहा कि ये असंवैधानिक हो रहा है। बतौर मुख्यमंत्री वो पहले व्यक्ति हैं इस देश में जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिनों पहले हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार के अंदेशे में जब वो आ गए थे तो उन्होंने गिरफ्तारी से चंद घंटे पहले अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया था। अब कहानी एक मैं आंदोलन की बताता हूं। जब अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ अप्रैल 2011 और फिर अगस्त, इस दोनों आंदोलन के समय जो कार्यकर्ता इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ जुड़े थे या जो कार्यकर्ता रामलीला मैदान में अन्ना के मूवमेंट को संभाल रहे थे, वहां के लोगों को संभाल रहे थे, वो सारे कार्यकर्ता ऐसे थे जिनका देश में एक विश्वास जग रहा था कि देश बदल जाएगा। लेकिन वो लोग कौन थे? दरअसल उसमें 70% वो कार्यकर्ता थे जो संघ के बैकग्राउंड से आते थे। यानी अगर आप कहें तो भारतीय जनता पार्टी को जन्म देने वाली संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अन्ना के उस आंदोलन को देश में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई। और जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नितिन गडकरी, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं और एक बहुत सुलझे हुए राजनेता हैं। नितिन गडकरी ने पूरी तरीके से अपनी पार्टी की तरफ से बयान जारी करके कहा था कि वो अन्ना के इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन करते हैं। एक माहौल ऐसा बना था उस 13 दिन के आंदोलन में कि 9वें दिन शायद गडकरी के कहने पर अन्ना अपना अनशन तोड़ेंगे और गडकरी शायद मंच पर जाकर अनशन तोड़वाएंगे। लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं बन पा रही थी क्योंकि अरविंद के मन में कुछ और ही चल रहा था। जो कहानियां अरविंद के मन में चल रही थी उससे कोई वाकिफ नहीं था। अन्ना के आंदोलन में अन्ना के गांव से आए लोगों को ऐसा लगने लगा था एक वक्त कि शायद अरविंद इस तरीके से अन्ना की जान ले लेंगे। और ये बात उनके गांव से आए बहुत सारे लोगों ने मुझे उस वक्त कही थी, क्योंकि मैं आंदोलन के पीछे, मंच के पीछे मैं अपना ज्यादातर समय बिता रहा था। कैसे बिता रहा था, इस सारी कहानी हमने रामलीला मैदान में लिखी है, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि करप्शन के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। उस आंदोलन से जन्मी यह पार्टी है जिस पर अब सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और इनके मंत्री जेल में हैं। पिछले 11 साल में इस पार्टी के 17 विधायक या मंत्री जेल जा चुके हैं। अब आप सोचिए, जितने साल की राजनीति नहीं किए उतने से ज्यादा नेता, तो 1.5 गुना ज्यादा नेता तो जेल के सलाखों के पीछे हैं। किस किस्म की राजनीति कर रहे हैं और सब करप्शन के आरोप में ही जेल में हैं। यानी जब जन लोकपाल की बात अरविंद केजरीवाल और उनके सिपहसालार करते थे उस वक्त ऐसा लगता था कि देश में ये एक कानून बन जाएगा तो देश से भ्रष्टाचार मिट जाएगा। हमारी अगली पीढ़ी जब आएगी तो वो इस बात को कहेगी
कि हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी क्रांति की, एक ऐसा आंदोलन किया, एक ऐसे त्याग किए कि हमारा देश में आज करप्शन बिल्कुल नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है और हम करप्शन फ्री देश में जीते हैं। इस उम्मीद में लोग जुड़े थे। नतीजा क्या निकला कि जिस पार्टी ने इस आंदोलन को शुरू किया वो अपाद मस्तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अपाद मस्तक मतलब सिर से पांव तक। सिर से पांव तक जो पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है, क्यों डूबी है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि पहले विधायक, फिर मंत्री, फिर उप मुख्यमंत्री और अब मुख्यमंत्री। धीरे 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 बढ़ते 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 स्थिति ये आ गई कि अब मुख्यमंत्री के गिरेबान तक कानून के हाथ पहुंच गए और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने ऐसे लगे कि उनकी गिरफ्तारी हो गई। और बीजेपी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा था कि जब वो पार्टी नहीं बनी थी, आंदोलन का दौर था, तो भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस आंदोलन को खड़ा किया। जब आप रामलीला मैदान पढ़ेंगे तो मैंने उसमें जिक्र किया था, मैंने उसमें आज से 7 साल पहले ये लिखा था कि ये पार्टी बीजेपी के लिए भी भस्मासुर साबित होगी। और इसी रास्ते पर वो पार्टी बढ़ रही थी, लेकिन चूंकि जिस तरीके की हरकतें और जिस तरीके का करप्शन अरविंद केजरीवाल और उनका गैंग कर रहा है देश में, उससे ये साबित हो रहा है कि देश में अब किसी भी राजनीतिक दल पर भरोसा करना बहुत आसान नहीं रहा। दूसरा, जो सबसे बड़ा नुकसान अरविंद केजरीवाल जैसे शख्स से इस देश को हुआ है वो ये कि लोग अब आंदोलन पर भरोसा नहीं कर पाते, लोग अब नए चेहरों पर भरोसा नहीं कर पाते। अब अगर कोई नया चेहरा किसी दूसरे प्रदेश में भी नई राजनीति की बात करता है, विकास की राजनीति की बात करता है, तो लोग कहते हैं ये भी इस प्रदेश का अरविंद केजरीवाल हो जाएगा। ये इतना बड़ा संकट अब इस देश में है आंदोलन को लेकर, नई राजनीति को लेकर, जिससे पार पाना निकट भविष्य में आसान नहीं दिखता। इसलिए आप लोगों को ऐसे चेहरों से बचने की जरूरत है, लेकिन इस एक व्यक्ति के जरिए, इस एक व्यक्ति की वजह से बाकी लोगों को दरकिनार किया जाए, ये भी उचित नहीं। आगे की कहानियां और बताएंगे, कहानियां बहुत सारी हैं, अरविंद के कुछ और किस्से। आप देखते रहिए भारती का।